राधे राधे प्रिय आत्माओं, परम ध्यान की इस पवित्र अनुभूति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे क्षण महसूस किए हैं जब बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव सा लगता है? क्या आपके साथ ऐसा घटित हुआ है कि आपने किसी विशेष प्रार्थना या कामना को मन में पाला भी नहीं था और परिस्थितियां स्वतः ही आपके अनुकूल बनने लगी? क्या आपको कभी यह अनुभूति हुई कि जीवन के प्रत्येक कदम पर कोई अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको सही दिशा में ले जा रहा है? यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संभव है कि परमात्मा ने आपको बहुत पहले ही अपने दिव्य संकेत भेजने प्रारंभ कर दिए हों, परंतु आप उन्हें सामान्य घटनाएं समझकर अनदेखा कर रहे हैं। प्रिय भक्तजन, जब ईश्वर किसी साधक पर अपनी विशेष कृपा वृष्टि करते हैं तो वे सीधे प्रकट होकर यह घोषित नहीं करते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बजाय वे अपने लक्षण छोड़ जाते हैं, सूक्ष्म, गूढ़ और केवल उसी हृदय द्वारा पहचाने जाने योग्य जो श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास से भरा है। बहुत से लोग इन दिव्य चिन्हों के बीच जीवन बिता देते हैं पर उनकी पहचान नहीं कर पाते, किंतु कुछ सौभाग्यशाली आत्माएं इन संकेतों को पहचानकर अपने जीवन की धारा को ईश्वर की ओर मोड़ लेती हैं। यह वीडियो आपकी सोच को मौलिक रूप से बदल सकता है, क्योंकि आज हम उन 11 अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें महान संतों ने ईश्वरीय कृपा, चेतना के जागरण और साधना की गहन उन्नति से जोड़ा है। यदि इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में विद्यमान है तो समझिए कि भगवान आपको एक नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप ईश्वर, अध्यात्म, ध्यान और परमहंस योगानंद जी की अमर शिक्षाओं से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे गहन आध्यात्मिक रहस्य नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहें, तो कृपया इस वीडियो को स्नेहपूर्वक एक लाइक अवश्य करें। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली कोई भी दिव्य ज्ञान वीडियो आपसे छूट न जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से जय गुरुदेव या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी भक्ति भरी टिप्पणी भी अन्य अनेक लोगों के भीतर भक्ति का दीपक जला सकती है। अब हम शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इन संकेतों में से कोई एक आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता है और आपको यह अनुभव करा सकता है कि ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में पहले से ही गतिशील है। तो आइए विलंब किए बिना उन 11 दिव्य संकेतों को जानें जो सिद्ध करते हैं कि परमात्मा की विशेष कृपा आपके अस्तित्व में अवतरित हो चुकी है। प्रथम संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के स्वतः जागरण। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ बार बार यह घटित हो रहा है कि प्रातःकालीन 3 से 5 बजे के मध्य आपकी आंखें स्वतः खुल जाती हैं बिना किसी अलार्म या बाहरी कारण के, तो इसे केवल एक संयोग मानकर उपेक्षित न करें। आध्यात्मिक ग्रंथों और परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र, दिव्य और ऊर्जा प्रदान करने वाला समय माना गया है। यह वह कालखंड है जब प्रकृति अपनी गहनतम शांति में होती है, वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है और साधक का मन स्वाभाविक रूप से निर्मल व एकाग्र हो जाता है। अनेक महात्माओं, ऋषियों और संतों ने इसी अमृत वेला में ध्यान, जप और ईश्वर स्मरण पर विशेष बल दिया है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट करते हैं कि जब साधक का मन संसार के कोलाहल से धीरे धीरे हटकर ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है, तब उसकी चेतना में सूक्ष्म परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं। इस परिवर्तन का प्रथम प्रभाव उसकी दिनचर्या पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो व्यक्ति पहले गहरी नींद में डूबा रहता था, वही बिना किसी प्रयास के ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सजग हो जाती है, जो इस समय पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय और प्रवाहमान मानी जाती है। ध्यान देने योग्य है कि केवल सुबह जल्दी उठ जाना ही
सिद्ध का प्रतीक नहीं है। जल्दी उठना एक अच्छी आदत हो सकती है, परंतु यदि बिना किसी बाहरी कारण के आपकी आंखें नियमित रूप से इसी समय खुलें और जागने के बाद मन अत्यंत शांत, स्थिर, प्रसन्न और ईश्वर स्मरण के लिए उत्सुक हो, तो इसे एक गूढ़ आध्यात्मिक संकेत माना जा सकता है। अनेक साधक अनुभव करते हैं कि जागते ही वे मोबाइल या अन्य विक्षेपों की ओर नहीं जाते, अपितु उन्हें कुछ क्षण मौन बैठने, भगवान का नाम लेने, मंत्रों का उच्चारण करने या ध्यान में लीन होने की तीव्र इच्छा होती है। उन्हें आभास होता है मानो भीतर से कोई शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। यही वह अवस्था है जो सामान्य जीवन शैली और आध्यात्मिक जीवन शैली में अंतर उत्पन्न करती है। जब भगवान किसी पर अपनी कृपा वर्षा करना प्रारंभ करते हैं, तो वे सबसे पहले उसके अंदर एक आंतरिक जागृति को जन्म देते हैं। यह जागृति बाहरी नहीं बल्कि अंतरंग होती है। धीरे धीरे मन व्यर्थ की बातों से हटकर विवेकशील होता है, क्रोध का आवेग घटता है, नकारात्मक विचार दुर्बल होते हैं और अंतर मन बार बार भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। सोचिए, जब समस्त संसार गहन निद्रा में हो, चारों ओर पूर्ण शांति और निस्तब्धता हो, पक्षियों का मधुर कलरव भी आरंभ न हुआ हो और उसी अलौकिक क्षण में आपकी आंखें स्वतः खुलें, उस समय यदि आप केवल 2 क्षण भी आंखें मूंद कर अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, तो आपको भीतर एक ऐसी गहन शांति का अनुभव हो सकता है जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। इसीलिए ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने इस समय को साधना का सबसे उत्कृष्ट काल कहा है। परमहंस योगानंद जी ने यह भी समझाया कि ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग बाहरी शोर शराबे से नहीं बल्कि भीतर की निस्तब्धता से होकर जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब यह निस्तब्धता सर्वाधिक सुलभ होती है। यदि आपकी आत्मा आपको बार बार इस विशेष घड़ी में जगा रही है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि परमात्मा आपको अपनी ओर निकट बुला रहे हैं। इसलिए इस संकेत को कभी व्यर्थ न जाने दें। जागने के बाद मोबाइल देखने या दिन की चिंताओं में डूबने के स्थान पर अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, कुछ गहरी श्वास लें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक AUM का जाप, ध्यान या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, मन अधिक शांत हो रहा है और जीवन में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। याद रखें, भगवान किसी को बिना कारण नहीं जगाते। यदि आपकी आत्मा बार बार ब्रह्म मुहूर्त में आपको सजग करती है, तो यह केवल नींद का टूटना नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक चेतना का जागरण है। इस संकेत का ससम्मान स्वागत करें, इसे पहचानें और इसे ईश्वर की ओर अग्रसर होने का एक अमूल्य अवसर मानकर अपनी साधना को और अधिक गहनता प्रदान करें। द्वितीय संकेत, ध्यान, जप या पूजा के समय दिव्य अनुभूति। यदि पिछले कुछ दिनों या महीनों में जब भी आपने भगवान का नाम लिया, मंत्रों का जाप किया, ध्यान मुद्रा में बैठे या किसी मंदिर में एकांत मन से प्रार्थना की, तो आपको अपने शरीर और मन में एक विशेष अनुभूति हुई हो, जैसे संपूर्ण शरीर में स्पंदन, रीढ़ के आधार से ऊर्जा का उत्थान, मस्तिष्क के मध्य भाग पर मंद सा दबाव, हथेलियों में उष्णता, नेत्रों का स्वतः बंद हो जाना या बिना किसी आगत कारण के अंतर्मन में एक असीम शांति उतर आना, तो इसे शारीरिक आकस्मिक प्रतिक्रिया कहकर छोड़े नहीं। यह साधना काल के दौरान होने वाले गहन सूक्ष्म परिवर्तनों का परिचायक है, जिनका वर्णन अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में किया गया है। परमहंस योगानंद जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं कि मनुष्य केवल स्थूल शरीर मात्र नहीं है, उसके भीतर एक सूक्ष्म चेतना निवास करती है, जिसमें परमात्मा से साक्षात संबंध स्थापित करने की अपार क्षमता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त शांत होता जाता है। इस मानसिक शांति के साथ वह अपने अंतरंग में होने वाले सूक्ष्म अनुभवों के प्रति अधिक सजग और ग्रहणशील हो जाता है। यह समझना आवश्यक है कि आध्यात्मिक अनुभव प्रत्येक साधक के लिए भिन्न हो सकते हैं। किसी को शरीर में सौम्य कंपी, किसी को अथाह शांति, किसी को प्रार्थना के समय सहज अश्रुधारा, तो किसी को ऐसा प्रतीत होता है
कि मन का गुरुतर बोझ अचानक हल्का हो गया हो। इन अनुभवों का सही अर्थ यह नहीं है कि हर बार कोई अलौकिक घटना घट रही है, बल्कि ये उस आंतरिक परिवर्तन के लक्षण हैं जो साधना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप AUM हरे कृष्ण, AUM नमः शिवाय या अपने इष्ट का नाम जपना प्रारंभ करते हैं, आपका मन संसार की चिंताओं से स्वतः विलग हो जाता है। जो बेचैनी पूरे दिन बनी रहती थी वह कुछ ही क्षणों में विलीन होने लगती है। ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य ज्योति अंधकार को हटाकर आपके हृदय में शांति सुधा भर रही है। यही वह अवस्था है जहां साधना मात्र शब्दों या कर्म कांडों तक सीमित न रहकर एक जीवंत सुखद अनुभव बन जाती है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, ईश्वर को आंखों से नहीं देखा जाता बल्कि हृदय की निस्तब्धता में अनुभव किया जाता है। जब साधक का मन बार बार भगवान की ओर लौटने लगता है, जब संसार का कोलाहल अब उतना आकर्षित नहीं करता जितनी कि भीतर की शांति और परमात्मा की अनुभूति, तो समझना चाहिए कि उसकी साधना सतह से गहराई की ओर अग्रसर है। कुछ साधकों के साथ यह भी होता है कि ध्यान में बैठते ही समय का पता नहीं चलता। वे 5 मिनट के लिए बैठते हैं, पर जब आंखें खुलती हैं तो आधा घंटा या अधिक बीत चुका होता है। उस मध्यवर्ती अवधि में उन्हें आभास होता है कि वे किसी गहन मौन में थे, जहां केवल शांति थी और भगवान की अदृश्य उपस्थिति का स्पर्श था। ऐसे अनुभव असंख्य भक्तों द्वारा साझा किए गए हैं। हालांकि इस पर एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है। इन अनुभवों के कारण कभी भी अपने भीतर अहंकार प्रवेश न करने दें। यदि आपको कोई विशिष्ट अनुभूति हो तो न तो उसका प्रदर्शन करें, न ही स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझें। सच्चे संत सदैव कहते हैं, जितनी बड़ी आध्यात्मिक प्रगति उतनी ही बड़ी विनम्रता। यदि अनुभव के साथ अहंकार बढ़ जाए तो साधना का वास्तविक उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अतः यदि भगवान का नाम लेते ही आपका मन शांत होता है, भीतर प्रेम जागता है, प्रार्थना में नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं या ध्यान के समय एक अपूर्व शांति मिलती है, तो इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सुंदर आरंभ मानिए। इस शांति को संजोए रखें, नियमित साधना करें और भगवान के प्रति अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करें। याद रखें, भगवान की सबसे महान कृपा सदैव किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। अनेक बार वह उस गहन आंतरिक शांति के रूप में आती है जो धीरे धीरे आपके विचारों, व्यवहार और जीवन को मौलिक रूप से बदल देती है। तृतीय संकेत, स्वप्नों में भगवान, गुरु या दिव्य प्रकाश का अनुभव। यदि हाल के दिनों में आपके स्वप्न सामान्य न रहकर असामान्य, अलौकिक और आध्यात्मिक हो गए हैं, यदि उनमें बार बार किसी मंदिर, किसी संत, गुरु या सिद्ध का दर्शन, दिव्य ज्योति, पावन नदी, हिमालय की गुफाएं, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, आरती का प्रकाश, मंत्रोच्चार या किसी ऐसे स्थान की अनुभूति होती है जहां पहुंचकर आपके मन को अपार शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, तो इसे मात्र एक साधारण स्वप्न मानकर उपेक्षित न करें। आध्यात्मिक परंपराओं में सदियों से यह मान्यता रही है कि कुछ स्वप्न साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक होते हैं। बेशक प्रत्येक स्वप्न दिव्य संदेश वाहक नहीं होता, किंतु कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं और जागने के बाद भी लंबी अवधि तक उनका प्रभाव बना रहता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में स्पष्ट किया गया है कि मानव चेतना केवल जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं है। जब शरीर विश्रामलीन होता है, तब भी मन और चेतना अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। साधना, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति गहन प्रेम का प्रभाव अक्सर स्वप्नों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है। यदि आपका मन दिन रात भगवान के स्मरण में रमता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी छाप आपके स्वप्नों पर भी पड़े। अनेक साधकों ने अनुभव किया है कि नियमित साधना के कुछ समय पश्चात उन्हें स्वप्न में किसी दिव्य मंदिर के द्वार स्वतः खुलते दिखाई देते हैं, या वे स्वयं को किसी पवित्र स्थल पर दीप प्रज्वलित करते हुए देखते हैं, अथवा किसी महान संत उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे होते हैं। कभी कभी केवल एक अत्यंत तेजस्वी अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है, जिसके दर्शन मात्र से हृदय अनायास भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है।
ऐसे स्वप्न साधक के भीतर जागने के बाद भी दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न में कोई मंत्र सुनाई देता है जिसका उन्होंने जीवन में कभी अभ्यास नहीं किया होता। कुछ को आभास होता है कि कोई उन्हें भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित कर रहा है और जागने के बाद भी वह मंत्र उनके मन में गूंजता रहता है। ऐसे अनुभव साधक को भगवान के अधिक समीप ले जाने में सहायक बन सकते हैं। यदि आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा हो जिसमें आप किसी ऊंचे शिखर पर खड़े हों, चारों ओर दिव्य ज्योति फैली हो, वातावरण में अलौकिक शांति हो और आपके मन में कोई भय न हो, तो ऐसे स्वप्नों को मन की गहराई में उपजी आध्यात्मिक अभिलाषा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अंतर मन से खुलता है। जब चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता है तो विचार, संस्कार और आंतरिक संसार बदलने लगते हैं। यही कारण है कि किसी साधक के स्वप्न भी पहले की तुलना में अधिक पवित्र, शांत और प्रेरणादायक हो जाते हैं। पहले जहां स्वप्न भय, चिंता और भ्रम से भरे होते थे, वहीं अब भक्ति, प्रकाश और आशा से ओतप्रोत होने लगते हैं। फिर भी यहाँ एक अत्यंत आवश्यक सावधानी आवश्यक है। प्रत्येक स्वप्न को दिव्य संकेत न समझ लें। कई स्वप्न दिन भर के विचारों, भावनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी स्वप्न के आधार पर कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं है। यदि कोई स्वप्न आपको भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा, विनम्रता, प्रेम और सत्कर्मों की प्रेरणा देता है, तभी वह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए सार्थक और मार्गदर्शक माना जा सकता है। यदि किसी स्वप्न के बाद आपका मन घंटों भगवान के नाम में लीन रहे, आंखें सजल हों, आप प्रार्थना करने को विवश हों और आपको अनुभव हो कि जीवन केवल भौतिक सुखों का संग्रह नहीं है, तो समझिए कि वह स्वप्न आपके अंदर एक सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन का माध्यम बन गया है। चतुर्थ संकेत, मन का संसार से विमुख होकर ईश्वर की ओर आकर्षित होना। यदि आपको हाल ही में यह अनुभव होने लगा है कि जिन बातों में पहले आपको अत्यधिक आनंद आता था, वे अब उतनी आकर्षक नहीं रही, जैसे मोबाइल पर अर्थहीन समय व्यतीत करना, लक्ष्यहीन चर्चा, दूसरों की निंदा, धन संग्रह की चिंता या भौतिक दिखावटी जीवन शैली, अब ये सब खोखले और अर्थहीन प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत भगवान का नाम, भजन कीर्तन, ध्यान, सत्संग, मंदिर की पावन छाया, आध्यात्मिक साहित्य और एकांत में ईश्वर स्मरण आपको अत्यंत प्रिय, सुखद और शांतिदायक लगने लगा है। यह कोई सामान्य मनोविकार नहीं है। अनेक संतों ने इस आंतरिक परिवर्तन को आत्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण संकेत माना है। परमहंस योगानंद जी सदा कहा करते थे कि जब तक मनुष्य बाह्य जगत में ही सुख की खोज करता है, तब तक उसका मन स्थिर नहीं होता। संसार की प्रत्येक वस्तु कुछ समय के लिए आनंद देती है, पर वह क्षणिक और परिवर्तनशील है। इसीलिए मन बार बार नई नई कामनाएं जन्माता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत उसके स्थान पर आ खड़ी होती है। यह अनवरत प्रक्रिया मनुष्य को थका देती है और उसे कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन जब भगवान की कृपा किसी साधक पर प्रवाहित होने लगती है, तो सर्वप्रथम उसकी इच्छाओं का स्वरूप ही बदल जाता है। यह रूपांतरण अचानक नहीं, अपितु धीरे धीरे होता है। पहले आप किसी भी रिक्त समय में मोबाइल या अन्य विक्षेपों की ओर भागते थे। अब वही समय आपको भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित करता है। पहले छुट्टी मिलते ही बाहर घूमने की योजना बनती थी, अब मंदिर जाने या किसी सत्संग में सम्मिलित होने की इच्छा होती है। पहले मन केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लीन था, अब दूसरों की सेवा में हार्दिक आनंद का अनुभव होने लगता है। पहले बाहरी प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता होती थी, अब भगवान की कृपा बनी रहे, यही सबसे बड़ी अभिलाषा बन जाती है। यह कितना अद्भुत है कि यदि किसी व्यक्ति को संसार का समस्त ऐश्वर्य अर्पित कर दिया जाए, फिर भी उसका मन केवल भगवान के चरणों में ही शांति अनुभव करता है। तो क्या यह सामान्य बात है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य का मन स्वभावतः बहिर्मुखी है। भीतर की ओर मुड़ना केवल अभ्यास से नहीं, अपितु ईश्वरीय कृपा और सच्ची साधना से ही संभव है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का मूल स्वभाव आनंद है और वह आनंद केवल परमात्मा से मिलन में ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है।
जब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है, तब वह मनुष्य के हृदय में एक नई प्यास जागृत करती है। यह प्यास धन संपत्ति, प्रतिष्ठा या शक्ति की नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की होती है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ भजन संगीत में डूब जाते हैं, कुछ नियमित ध्यान साधना करने लगते हैं और कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के भगवान के समक्ष मौन बैठना अधिक पसंद करते हैं। परिवारजन भी अक्सर देखकर चकित होते हैं कि जो व्यक्ति पहले कभी पूजा पाठ में रुचि नहीं लेता था, वही अब स्वयं दीप प्रज्वलित करता है, आरती करता है, भगवान का नाम जपता है और आध्यात्मिक विषयों पर संवाद करना पसंद करता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं, बल्कि अंतरंग आकर्षण से उत्पन्न होता है। और जो परिवर्तन भीतर से आता है, वही सबसे स्थायी और यथार्थ होता है। 5वां संकेत, प्रार्थनाओं का प्रभाव बढ़ना और अद्भुत संयोगों का बनना। यदि आपने पिछले कुछ समय में गौर किया है कि जब भी आप सच्चे मन से ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं, तो कुछ ही दिनों या घंटों में परिस्थितियां अनायास बदलने लगती हैं। जिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखता था, वे सहज रूप से हल हो जाती हैं। जिन कार्यों में बार बार असफलता मिलती थी, वे अब सरलता से संपन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करते हैं जिनसे मिलने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, या ऐसे अद्भुत संयोग घटित होते हैं कि आपके मुख से अनायास निकलता है। यह तो केवल भगवान की कृपा है। तो यह आपके आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि जब मनुष्य का अंतर्मन ईश्वर से प्रेम पूर्वक जुड़ जाता है, तब उसकी प्रार्थना केवल शब्दों का एक समूह न रहकर हृदय की गूढ़ पुकार बन जाती है और हृदय से निकली प्रार्थना में अद्भुत सामर्थ्य होती है। वह प्रथमतः साधक को ही आंतरिक स्तर पर परिवर्तित करती है। जैसे जैसे मन परिवर्तित होता है, वैसे वैसे निर्णय, व्यवहार, जीवन दिशा सभी बदलने लगते हैं। कई बार व्यक्ति इसे संयोग मान लेता है, परंतु पीछे मुड़कर देखने पर उसे अनुभव होता है कि प्रत्येक कठिनाई के क्षण में कोई अदृश्य हाथ उसका पथ प्रदर्शन कर रहा था। यह सदैव आवश्यक नहीं कि भगवान हमारी मांगी हुई वस्तु उसी रूप में पूरी करें। कभी वे तुरंत देते हैं, कभी प्रतीक्षा कराते हैं और कभी उससे भी अधिक उत्तम कुछ प्रदान करते हैं। सच्चा साधक केवल यह नहीं कहता, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, बल्कि वो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे लिए जो सर्वोत्तम हो वही घटित हो। जब भक्ति गहन होती है, तो प्रार्थना का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले व्यक्ति केवल भौतिक सुख, धन, पद, प्रतिष्ठा मांगता था। अब वह कहता है, प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाओ, धैर्य दो, अहंकार से मुक्त करो और हर परिस्थिति में आपका स्मरण करने की शक्ति प्रदान करो। 6ठा संकेत, लोगों का स्वतः आपकी ओर आकर्षित होना। यदि हाल ही में लोग बिना किसी विशेष प्रयोजन के आपकी ओर आने लगे हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, अपनी व्यथा कथा आपसे साझा करते हैं और कहते हैं कि आपके संपर्क में आकर उन्हें शांति, हल्कापन और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, तो इसे केवल आपके मधुर स्वभाव का परिणाम न माने। आध्यात्मिक दृष्टि से जब साधक के भीतर शांति, प्रेम और भक्ति का वास होता है, तो उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जीवन शैली के माध्यम से अपने आसपास एक सूक्ष्म वायुमंडल का निर्माण करता है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल, अहंकार हो, तो उसका प्रभाव दूसरों पर प्रतिकूल होता है। किंतु यदि मन प्रेम, करुणा, क्षमा, भक्ति से परिपूर्ण हो, तो उसके समीप का वातावरण भी शांतिमय और आकर्षक हो जाता है। क्या आपने कभी किसी महात्मा के पास बैठकर अनुभव किया है कि बिना कोई उपदेश सुने ही मन शांत हो जाता है? उनके पास बैठना मात्र मानसिक बोझ को हल्का कर देता है। इसका कारण केवल उनके शब्द नहीं, बल्कि उनका जीवन, आचरण और आंतरिक साधना होती है। जब ईश्वरीय कृपा किसी साधक पर क्रियाशील होती है, तो उसके बोलने, सुनने और व्यवहार करने की रीति बदल जाती है। पहले वह तुच्छ बातों पर क्रोधित होता था, अब धैर्य से सुनता है। पहले दूसरों की त्रुटियां ढूंढता था,
अब उन्हें समझने का प्रयास करता है। पहले उसकी वाणी तीक्ष्ण होती थी, अब उसमें माधुर्य आ जाता है। यही आंतरिक परिवर्तन लोगों को स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींचता है। सप्तम संकेत, अंतर्नाद, विवेक और सहज निर्णय क्षमता का जागरण। यदि आप महसूस करते हैं कि अब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपके भीतर एक स्पष्ट, शांत दिशा निर्देशक आवाज उठती है जो आपको सही मार्ग बताती है और उसी के अनुसार चलने पर बाद में आपको लगता है कि वही निर्णय सर्वोत्तम था, तो इसे संयोग न समझें। यह आपके विवेक और आध्यात्मिक चेतना के जागरण का संकेत है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षा है कि ईश्वर बाहर से कम, अंदर से अधिक मार्गदर्शन करते हैं। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और अहंकार के शोर से भरा होता है तो यह सूक्ष्म आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब ध्यान, प्रार्थना और साधना द्वारा मन शांत होता है तो भीतर की चेतना जागृत होती है और वही चेतना हमें सत्य, असत्य, उचित, अनुचित का भेद स्पष्टता से समझाती है। यह कोई कर्ण गोचर ध्वनि नहीं, बल्कि एक अंतरंग प्रेरणा है। जैसे अचानक मन कहे, यह कार्य मत करो, आज इस व्यक्ति से प्रेम से बोलो, धैर्य रखो या भगवान पर विश्वास करो। जब आप इस प्रेरणा का अनुसरण करते हैं तो बाद में अनुभव करते हैं कि यदि आपने अहंकार या जल्दबाजी में कुछ और किया होता तो परिणाम भिन्न होता। इस आंतरिक जागृति को ही आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर की कृपा का एक सशक्त रूप माना गया है। अष्टम संकेत, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ का धीरे धीरे क्षीण होना। यदि आप स्वयं को पहले से अधिक धैर्यवान, क्षमाशील, दयालु और विनम्र पाते हैं, यदि क्रोध अब पूर्ववत प्रबल नहीं उठता, दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या नहीं होती, अपमान या आलोचना पर बदले की भावना नहीं जागती और मन में वैराग्य, संतोष तथा दया का भाव बढ़ता है, तो यह साधना की सबसे गहन उपलब्धि है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यही सबसे बड़ी सिद्धि है, अपने मन को जीतना। जिसने अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, उसने जीवन का सबसे महान संघर्ष जीत लिया। संसार की विजय से बढ़कर यह आत्मविजय है। नवम संकेत, साधना के समय गहन शांति, दिव्य आनंद और अवर्णनीय सुकून। जब ध्यान, जप या भगवान के स्मरण मात्र से अंतर्मन में एक ऐसी शांति का स्फुरण होता है जो संसार के किसी भी सुख से अतुलनीय है। जब कुछ क्षणों के लिए सारी चिंताएं, भय और बोझ विलीन हो जाते हैं और हृदय में एक अपूर्व आनंद की लहर उठती है, तो यह सबसे दिव्य अनुभव है। परमहंस योगानंद जी सदा कहते थे, संसार का सुख क्षणिक है पर ईश्वरीय आनंद शाश्वत है। यह आनंद बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मा की परमात्मा से जुड़ने की गहनता का परिणाम है। दशम संकेत, अटूट विश्वास और साहस का बल। यदि अब कठिनतम परिस्थिति में भी आपका विश्वास डगमगाने के बजाय और भी मजबूत हो उठता है, यदि संकट में भी आपका पहला विचार होता है, भगवान मेरे साथ हैं, जो होगा अच्छा होगा, तो यह सच्ची भक्ति का परिचय है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर पर विश्वास सुख समृद्धि में नहीं, बल्कि संकट और अंधकार में परखा जाता है। जो संकट में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। एकादशम संकेत, भगवान ही जीवन का परम लक्ष्य बन जाना। जब संसार की सभी उपलब्धियां, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं ईश्वर के चरण कमलों के समक्ष छोटी प्रतीत होने लगे, जब आपके मन की सबसे गहन अभिलाषा केवल भगवान को पाना, उनके प्रेम में डूबना, उनकी कृपा छाया में सदा रहना मात्र रह जाए, तो समझ लें कि यह साधना का चरम बिंदु है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यही सच्चा ज्ञान है, यही भक्ति है, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। प्रिय भक्तों, यदि इन 11 संकेतों में से भी कई संकेत आपके जीवन में मौजूद हैं, तो घमंड न करें, न अहंकार पालें, न अपनी तुलना किसी से करें। बस कृतज्ञता के साथ अपनी साधना को गहन करें, भगवान के प्रति समर्पण बनाए रखें और प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कभी अपने से दूर न होने देना। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपका प्रेम, आपकी भक्ति और आपका सानिध्य हो। हार्दिक आशा है कि यह वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाएगा। यदि यह आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, जय गुरुदेव या जय श्री कृष्ण और शेयर जरूर करें। परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि परमहंस योगानंद जी की अमर शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, हर AUM।